नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी सुहागिन स्त्रियों को बेसब्री से इस व्रत का इंतजार रहता है और काफी तैयारियां भी हम लोग करते हैं। तो इस व्रत को वर्ष 2021 में कब किया जाएगा, व्रत करने का शुभ मुहूर्त, और जैसे कि इस व्रत में चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चंद्र उदय के बाद हम भगवान चंद्र को अर्घ देते हैं और उसके बाद हम व्रत का पारण करते हैं। तो इसलिए चंद्र उदय का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो चंद्रोदय का क्या समय है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। करवा चौथ व्रत करने के कुछ खास नियम होते हैं, तो वो भी हम जानेंगे। और आप में से बहुत सारी बहनें यदि पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहें, जिससे अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकें और बहुत ही विधि विधान से इस व्रत को आप संपूर्ण कर सकें। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपको ज्योतिषीय सलाह चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहां से हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप मैसेज करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और जब आपको टाइम और दिया जाता है तो आप उस पर बात करके सलाह ले सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात करें करवा चौथ व्रत के बारे में। तो करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है, पहले हम यही जान लेते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तो चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। वर्ष के अलग अलग महीनों में हम अलग अलग तरीके से भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं। जैसे कि भादो मास की चतुर्थी बहुला चौथ के नाम से जानी जाती है, जिस दिन महिलाएं अपने भाई के लिए, अपने पुत्र के लिए व्रत को रखती हैं और भगवान श्री गणेश का पूजन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसी प्रकार से माघ मास की जो चतुर्थी तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन महिलाएं व्रत करके अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और संतान के लिए व्रत करती हैं, और तिलवा चौथ के नाम से ये चतुर्थी व्रत जाना जाता है। तो कार्तिक माह की जो चतुर्थी तिथि का व्रत है, उसमें भी भगवान श्री गणेश और उनके पूरे परिवार के पूजन करने का विधान है, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती और करवा माता के भी पूजन का भी विधान है। तो इन सभी देवताओं का उस दिन पूजन किया जाता है और सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को निर्जला करती हैं, बिना अन्न और जल को खाए पिए, यानी कि आप त्याग करके इस व्रत को धारण करती हैं। और संध्या के समय जब चंद्रोदय हो जाता है, तभी चंद्र का पूजन करती हैं, चंद्र को अर्घ देती हैं। तो जैसे कि डायरेक्टली हम चांद को नहीं देखते हैं, तो इसीलिए एक पार्टीशन लगाया जाता है, यानी कि छलनी से देखने का प्रथा है और चांद को अर्घ देते हैं। उसके बाद पति को भी छलनी से देखा जाता है और फिर उनका पूजन करते हैं, चांद की और अपने पति की। उसके बाद फिर पति के हाथों से ही जल ग्रहण करते हैं। तो ये छोटी सी विधियां हैं। तो इसको करने के बाद आप पारण कर सकते हैं और जो भी आपके घर रीति रिवाज हो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पूजा की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा के नियम क्या होते हैं, ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने आपको करवा चौथ व्रत की पूजा हमें कैसे करनी होती है, पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, साथ ही दोस्तों पूजा में जो हम करवा फेरते हैं वह कैसे करना चाहिए, करवा के अंदर हमें क्या क्या चीजें भरनी चाहिए, ये सभी विधियां मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताई है। तो आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जो है मनीषा त्रिपाठी करके आप सर्च करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। कोई भी जो भी डिटेल आपको चाहिए होती है, आप मनीषा त्रिपाठी करके सर्च करेंगे तो आसानी से आप पा जाएंगे और वह सभी वीडियोस आप देखें, जिससे आपके लिए काफी हेल्प हो सके। और दोस्तों, इसमें सासू माँ के बायने की भी बहुत बड़ी महत्वता होती है, सरगी खाने की महत्वता होती है। तो छोटा छोटा हम आपको सूक्ष्म तरीके से बता देंगे, क्योंकि पूरी जानकारी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आगे आप हमें कमेंट करके आप अपने जो भी जानकारी होगी ले सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, या फिर आप कोई वीडियो भी हम आपके लिए शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्रत कैसे करना है, तो
आप चाहे पहली बार रख रही हो या हर बार रखती हैं तो आपको पता ही है कि मायके से कुछ सामान लेने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जो फल, मिठाइयाँ, माला, फूल और जो हम खाते पीते हैं वो सभी चीजें मायके से आती हैं ससुराल, अगर आप ससुराल में हैं। और यदि आप मायके में हैं तो ससुराल से सासू माँ आपको भेजती हैं। ये प्रथा होती है पहली बार यदि आप व्रत कर रहे हैं और हर बारी आपका कई साल हो गया है विवाह का, तो आपकी सासू माँ सरगी खाने के लिए देती हैं बहुत ही प्यार से, जिसमें कि शगुन में कुछ दक्षिणा भी रहता है आपके लिए, कुछ फल, मिठाइयाँ, कपड़े, गहने जो भी है आपको देती हैं और इस तरह से व्रत की शुरुआत होती है। दोस्तों, व्रत में जो सरगी खाई जाती है, पहले ही हम आपको बता दें कि सरगी सुबह सूर्योदय से पहले खाने की प्रथा है। यदि आपके घर में खाई जाती है तो आप खाएं, कहीं कहीं किसी किसी के घर में नहीं खाई जाती है। तो आप सरगी खाते समय एक बात का ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले आप सरगी ले लें। सरगी खाने से पहले आप स्नान ध्यान कर लें, ईश्वर का ध्यान मनन करें, उसके बाद सरगी में फलाहार की चीजें आप खाएं। फलाहार की चीजों में जैसे कि दूध से बनी मिठाइयाँ आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप फल भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि सुबह सवेरे हमें खाना होता है तो ये जूस वगैरह उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप दूध से बनी मिठाइयाँ और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लें। आप दूध पी सकती हैं। इस तरह से आप इस करवा चौथ के व्रत में सरगी कर सकती हैं। कहने का अर्थ है कि आप अनाज यानी कि अन्न ग्रहण ना करें, फलाहार की चीजें ही आप लें। अब जैसे कई बहनें प्रेग्नेंट हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि आपको व्रत भी रखना है और अपने शिशु का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में आप फल, जूस ले सकती हैं। आप दिन में भी कुछ ले लें, क्योंकि दिन भर निर्जला आपसे नहीं रखा जाएगा और ऐसे में आप बिल्कुल ले सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष या कोई अवरोध नहीं होता है। और यदि हो सके तो आपकी सासू माँ यदि आपको अपने हाथों से खिलाती हैं तो बहुत ही शुभता भरा होता है। दोस्तों, सासू माँ यानी कि माँ होती हैं और माँ जो हम चंद्र ग्रह से जोड़ के देखते हैं तो चंद्रमा हमारे मन का मालिक होता है और चंद्र ग्रह को माँ से भी जोड़ के देखा जाता है। तो यदि आप इस दिन सुबह सवेरे सासू माँ के हाथों से सरगी करते हैं या फिर उनके हाथ से बनाई चीजें हो या फिर उनके हाथ से भेंट किया हो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और उसी प्रकार से जब आप पूजा समाप्त कर लें, चंद्र का पूजन कर लें, आप अपने पति को प्रणाम कर लें, तो बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद आप जरूर लें और उन्हें अपनी सासू माँ को बायना देना। जितना ही आवश्यक होता है सरगी उतना ही आवश्यक होता है बायना। तो सासू माँ के बायने में भी मैंने आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाई है, तो प्लीज आप जरूर वो सभी वीडियोस देखें। तो सासू माँ के बायने में आप उनके पसंद की कोई फल, मिठाइयाँ, आप उन्हें कपड़े, गहने जो भी आपको देना हो, जो आपका बजट हो वो आप दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि हमारे ससुर जी नहीं है, ऐसे में हम उन्हें सुहाग की चीजें या फिर जो क्या दें। तो ऐसे में आप उनके पसंद की चीज, जैसे वो जो खाने में पसंद करती हो या फिर कोई कपड़े हैं, कोई शॉल है, कोई सूट है, कुछ भी आप दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ससुर जी नहीं है तो आप उन्हें दे ही नहीं सकती हैं। और यदि आप शहर से बाहर हैं, सासू माँ आपके गांव में रहती हैं, आपके पास नहीं है, तो उनके नाम से जो भी चीजें आपने ली है आप उन्हें, अभी तो डिजिटल का टाइम है तो आप उन्हें वीडियो कॉल कर सकती हैं और उनका आशीर्वाद लेके वो सभी चीजें आप रखें। और जब आप अपनी सासू माँ से मिलें तो उनका आशीर्वाद लेके वह सभी भेंट उपहार उन्हें जरूर दें। तो ये हमारे नियमों में आता है। उसी प्रकार से इसमें जो चलनी का जो बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि चांद को हम उस दिन डायरेक्टली नहीं देखते हैं, तो इसलिए चांद को हम चलनी से देखते हैं और उसके बाद उसी चलनी से हम अपने पति का दर्शन करते हैं। तो कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि हमारे पति बाहर रहते हैं जॉब की वजह से, जो भी, तो हम ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आप उनकी फोटो हो या फिर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऐसे में आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे करवा की। तो करवा में भी कई लोगों का सवाल होता है कि हमें अंदर में क्या भरना चाहिए, सबसे ज्यादा मेन सवाल यही है। और साथ ही हम कैसे करवा, यानी कि 2 करवा आपको लेना है कि पर 1 करवा में ही आप पूजा कर सकते हैं। तो करवा, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी धूप आ गई, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं तो धूप थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पे खिड़कियां खोल के वीडियो बनाते हैं, कोई लाइट वगैरह ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें करवा के बारे में। तो करवा में आप 2 करवा ले सकते हैं यदि ग्रुप में पूजा कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ 1 करवा मिट्टी का होता है, 1 पीतल का यानी किसी धातु का रहता है, जो कि पहली बार
मायके से आता है, उसी करवे को हम लोग हर बार रखते हैं। और जो नया करवा होता है मिट्टी का, वो हम माता पार्वती के लिए रखते हैं। तो इस तरह से 2 करवा हर वर्ष लेने का विधान है हमारे परिवार में। अब आपके यहाँ जैसा परंपरा हो वैसे ही आप उसे फॉलो किया करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अंदर हम क्या भरें? तो आप कुछ अनाज भर सकते हैं। किसी के यहाँ खड़ा अनाज भरा जाता है, जैसे गेहूं या फिर चावल या फिर हरी मूंग, इस तरह भरने का रिवाज होता है। किसी किसी के यहाँ चीनी का भूरा भरने का रिवाज है, किसी के यहाँ मिठाइयां भरते हैं और किसी के यहाँ जल भरा जाता है। तो आपके घर परिवार में जो भी परंपरा हो उस अनुसार आप उसके अंदर करवा में भर सकते हैं। और ऊपर से कुछ मिष्ठान जैसे कि रेवड़ी वगैरह, बताशे वगैरह रख के कुछ दक्षिणा जरूर रखें। इस तरह से करवा भरें। और करवे से आप चंद्र देवता को अर्घ भी दे सकते हैं यदि आपने जल भरा है तो, वरना आप जल के लिए अलग से चांदी के पात्र में एक जल लें और उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, हल्दी, तुरबा घास और कुछ मीठा यानी कि मिश्री वगैरह, यानी मीठे जल से ही हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। तो ये करवे की महत्वता है और करवा का विधान है। और उसके बाद करवे को साल भर हमें सहेज कर रखना होता है, जो मिट्टी का करवा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन नियमों को पालन करते हुए आप इस करवा चौथ के व्रत को धारण करें। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपके पति पत्नी में आपस में प्रेम हो, आप एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।